आज कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ हैं हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ, जिनसे हम हाउसिंग सेक्टर की तस्वीर समझेंगे और साथ ही जानेंगे कंपनी की ग्रोथ के बारे में भी। कुलश्रेष्ठ जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। पहले तो ये बताइए, एक ब्रॉड अगर जामा समझा जाए, पिछले 2 से 3 साल रियल एस्टेट और रियल एस्टेट फाइनेंस के लिए काफ़ी शानदार रहे हैं। अब क्योंकि एक माना जा रहा है कि एक पॉलिसी कंटिन्यूएशन है, क्या ये उसी हिसाब से बिजनेस एज यूजुअल कंटिन्यू करेगा? इस सवाल का जवाब मैं कुछ अलग तरीके से दूंगा। ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं रहेगा। हम्म, ये स्टीप ग्रोथ का और स्टीप डेवलपमेंट का इशू है। इसमें अगर आप देखें तो सरकार 3 करोड़ घर बनाने का इनिशिएटिव जो लिया है पहली मीटिंग में, ये बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि जो घर बनता है उसके साथ साथ बहुत सारा अलग अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट आती है, जिसमें रोड भी हो सकती है, मोबिलिटी भी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, वाटर, सैनिटेशन, टाउन्स प्लानिंग। सो बहुत सारी चीजें एक साथ आएंगी और ये बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को कैप्चर करेगा और हमारे डेवलपमेंट को कैप्चर करेगा। तो सिर्फ ये जो मुद्दा है, ये 3 करोड़ हाउसेस बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। ये उन राज्यों में जहां जहां इस तरीके की पीएम ग्रामीण जाएगी, वहां वहां एक बहुत ही ग्रोथ को लिवरेज करेगा। और हटको एक ऐसी कंपनी है जो इसकी जो इसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी बनेगी। ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव को हम सप्लीमेंट करेंगे, बट इसके अलावा जो और सेक्टर ग्रो करेंगे उनमें हम फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट्स की पूरी करेंगे। तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट की बात की आपने, FY25 के लिए क्या आउटलुक रहेगा और कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर आप किस तरीके के मूवमेंट देखते हैं यहाँ पर? FY25 के हमने टारगेट लगभग फिक्स किए हुए हैं कि हमारा डिस्बर्समेंट जो पिछली फाइनेंशियल ईयर में 18,000 करोड़ के आसपास था, वो उसको हम 35,000 करोड़ करने वाले हैं। इससे पिछली साल में हमने 8,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया था, जिसे बढ़ा के हमने 18,000 करोड़ किया। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए हडको को इतनी डेप्थ मिली है कि सारे प्रोग्राम्स में हम स्टेट गवर्नमेंट्स का सपोर्ट कर रहे हैं, और उस इसी कारण से हम अपने टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। तो दूसरी बात आप जो पूछ रहे हैं वो हमारे इंटरेस्ट रेट की है। तो अगर आप पिछले साल का इंटरेस्ट रेट देखें, तो हमारा जो एवरेज रेट था उसको हमने करीब 36 पैसे से कम किया है। जो 7.46 था FY23 में, उसको 7.1 में कम कर लिया, जबकि मार्केट में बोरोइंग रेट्स काफी हाई थे। तो हमने काफी अलग अलग तरीके के मेजर्स और इनिशिएटिव्स लिए, जिसके कारण हमने कम किया। और साथ ही साथ हमने अपने बोरोअर्स को ये इंटरेस्ट रेट पास ऑन भी किया, क्योंकि कंपनी का जो मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो भारत सरकार हमको कहती है, जिनकी 75% होल्डिंग है, वो ये चाहते हैं कि वायबल और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में क्रिएट हो और इंटरेस्ट का बर्डन उसके ऊपर कम से कम आए। तो इस साल भी हमने अपनी गाइडेंस वही रखी हुई है कि इंटरेस्ट रेट हमारे 7% के आसपास की हम बोरोइंग करेंगे सभी मिलाकर, और अपने बोरोवर्स को इसको आगे एक्सटेंड भी करें। संजय जी, इनफैक्ट जब आपके नंबर्स आए थे ना, आपसे उस दिन मेरी बातचीत ही हुई थी और लोन बुक को लेकर हमने बात भी की थी उस दिन, आपको याद होगा। करीब करीब अब इसमें आप आई थिंक कि ये जो एक मेजर थ्रस्ट मिला है आपको सरकार की तरफ से इस योजना के दायरे को बढ़ाने का 3 करोड़ से, आपने इसमें लोन बुक की ग्रोथ में कुछ टारगेट्स अगर ऐड करना चाहें, कुछ रकम, तो थोड़ा इस पर टिप्पणी करेंगे। फ्रेश टारगेट्स आपने इसके मद्देनज़र क्या सेट किए हैं, या फिर ये ग्रोथ अगले 1-2 साल में आपके नंबर्स पे कैसे ट्रांसलेट होगी, स्पेशली लोन बुक्स पे? देखिए, लोन लोन बुक एक फाइनेंशियल कंपनी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, जो आगे की इनकम को डिसाइड करता है। पिछले साल में हमने 15% की लोन ग्रोथ की है, करीब 80,000 करोड़ से हम 92,000 करोड़ पर पहुंचे हैं। इस साल हमारी इंटरनल गाइडेंस ये है कि हम अनदर 25% CAGR से ग्रो करेंगे, और अगले 2 सालों में 1.5 लाख करोड़ को हम छुएंगे। और इसका हमने रोड मैप बनाया हुआ है, हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हमने प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। और अभी हम टारगेट को थोड़ा सा, आप सही बोल रहे हैं कि हम इससे ज्यादा ग्रो करेंगे, पर अभी हमने टारगेट 1.5 लाख करोड़ किया हुआ है, और उसी हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे भारत सरकार की नई नई स्कीम आती जाएंगी, हम अपने ग्रोथ टारगेट्स को रिवाइज करते चले जाएंगे। ये संजय जी, बिलीव करना सही होगा क्या कि अगले 1-1.5 साल में, 2 साल में जो ग्रोथ आएगी, उसमें आपकी ग्रोथ में भी लो कॉस्ट हाउसिंग का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा? और एक और बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि अभी तक क्योंकि ब्याज दरें नहीं घटी हैं,
आपको क्या लग रहा है, आई मीन अगले 1-2 क्वार्टर में कंसिडरिंग योर कॉस्ट ऑफ फंड्स, अभी तो आपने एग्जैक्टली अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कही, ये किस दिशा में जा रहा है और कब तक एक रेट कट की फर्दर आपकी तरफ से पॉसिबिलिटी है? हाँ, तो आपका पहला सवाल तो ये है कि जो हाउसिंग स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आती हैं, तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग को क्रिएट करने के लिए होती हैं, जिसमें हर नागरिक तक भारत सरकार चाहती है कि घर पहुँचे। और इसमें मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट, जो मेजर कंपोनेंट है, वो भारत सरकार एज ए ग्रांट देती है। उसमें लोन का कंपोनेंट बहुत कम होता है, और जहाँ भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है, हम स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देते हैं। तो अगर आप देखें, लोन का कंपोनेंट काफ़ी कम होता है, बट हमारे लिए इसमें कंसल्टेंसी में काफ़ी काम आता है। हम लोग इनकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें उनमें काम करते हैं। और इसके अलावा जो हाउसिंग के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उसके अगेंस्ट में हम लोन एक्सटेंड करते हैं। तो ये पहला पार्ट था आपके सवाल का। और जो दूसरी बात आपने पूछी कि इंटरेस्ट रेट कम होने के, देखिए संकेत तो मार्केट में हैं। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो, और अगर आप संकेतों को देखें तो 3-4 चीज़ें हैं जो इस तरफ संकेत कर रही हैं। जैसे आरबीआई ने अपना डिविडेंड काफ़ी बढ़ाकर भारत सरकार को दिया है। भारत सरकार कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करके अपने डेफिसिट्स को कम करती जा रही है, और इस साल काफ़ी कम होंगे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में है। ये सारी चीज़ें संकेत कर रही हैं कि किसी न किसी तरफ इंटरेस्ट रेट कम होने लगेंगे, और मतलब हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से ये कम होना शुरू हो जाएँ। और इसीलिए हमने जो अपने लोन्स भी ले रहे हैं, वो रेपो बेस्ड ले रहे हैं। तो जिस दिन भी रेपो कम होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फर्दर कम हो जाएगी। बट आई एम होपफुल कि तीसरे या चौथे क्वार्टर में ये कम होने शुरू ज़रूर हो जाएँगे, और भारत सरकार का एक जो बहुत बड़ा पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो उसको सप्लीमेंट भी करेगा। अच्छा सर, एक ज्योग्राफिकली कौन सी ज्योग्राफीज या कौन सी कहेंगे कि स्ट्रीम ज़्यादा इस समय आपको ग्रोथ में दिख रही हैं? अगले 6 महीने में, 1 साल में अगर बेट करना हो तो किस पर बेट किया जाए? थोड़ा सा जेनरिक मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। देखिए, हम एक पैन इंडिया कंपनी है, हमारे रीजनल ऑफिसेज़ हर स्टेट में हैं। हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग है, हर स्टेट का ऑब्जेक्टिव अलग है। तो उसी तरीके से हम अपने लोन्स को आगे एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि किसी स्टेट में हो सकता है रोड सेक्टर या वाटर सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो बाकी चीज़ें हैं, मोबिलिटी सेक्टर, एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर्स, वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जिनमें दूसरी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिसमें आप हॉस्पिटल्स की बात कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर सकते हैं। तो हर स्टेट का अलग-अलग है, पर मेरा ऐसा मानना है कि रोड और मेट्रो सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट प्लान कर रही है, जो पीएम गति शक्ति का भी पार्ट है। और फाइनली जो मोबिलिटी है, उसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगा। और दूसरा एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर काफ़ी काफ़ी स्ट्रेस है गवर्नमेंट का। और 2030 तक के जो हमारे टारगेट हैं 500 गीगावाट पाने के, उसके लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग-अलग तरीके से, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पीएलआई के थ्रू, इन सब के थ्रू बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान। ऑलराइट, संजय सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप